जी गाइस, ड्यूरिंग कोरोना मेरी क्या कंडीशन थी। कोरोना जो है वो कैसे जो है वो मुझे फील हुआ कि मुझे जो है वो कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है, तो इस हवाले से आज इस वीडियो में मैं बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और एक लंबे गैप के बाद आपसे बात हो रही है और उसकी वजह ये है कि मुझे जो है वो लास्ट मंथ मुझे कोरोना मेरा पॉजिटिव आया। और उससे पहले जो है वो कोरोना जब मैंने टेस्ट करवाया, जब मुझे सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हुए, तो एक कुछ बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन नहीं थी, लेकिन मुझे जो है वो 2 अप्रैल से जो है मुझे सिम्टम्स आनी शुरू हुई। और उसकी वजह ये थी कि मुझे जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, वो इस तरह से थी कि मुझे डेली शाम को जो है वो टेम्परेचर होना शुरू हो जाता था। और बस वो तब जो है वो पैनाडोल लेके और जो है वो मैं उसको अवॉइड करता, लेकिन ये जहन में नहीं था आया था कि किस तरह से मुझे जो है वो हो सकता है कोरोना। बहुत ज़्यादा जो है वो केयर की, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा जो है वो केयर की, घर पे रहे, स्टे किया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ जो है वो मेरा गला भी इतना ठीक नहीं हुआ। तो यही वजह थी कि लास्ट ईयर भी काफ़ी केयर की कि इस चीज़ को, कोरोना से जो है वो अवॉइड किया जाए। और जो लोग ये कह रहे थे कि ये पेंडेमिक जो है वो बनाया, मैन मेड है और ये डिज़ास्टर जो है वो पूरी दुनिया में है, ना सिर्फ पाकिस्तान में है, और हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इससे सफ़र किया, हमारा नुकसान हुआ, बिजनेस का हुआ, और लॉकडाउन से जो है वो काफ़ी बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हुए और कुछ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और जो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। और जो बड़े कंट्रीज़ थे लाइक अमेरिका, चाइना, तो उनके लिए भी सर्वाइव करना जो है वो इतना इजी नहीं था। तो इस सब के बावजूद भी हमने लास्ट ईयर सर्वाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोरोना मैनेजमेंट अच्छी थी बाकी कंट्रीज से, लेकिन इस साल जो है वो जो इसकी 2nd और 3rd वेव आई, उसकी वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो एहतियात नहीं की और इस चीज़ को जो है वो बहुत हल्का लिया कि जी ये मैनेज हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। और हम इस चीज़ को जो है वो हमने अवॉइड किया। मैं मास्क भी उतार देता हूँ क्योंकि मैंने सैनिटाइज कर लिया है अपने रूम को भी, मास्क को भी और अपने हाथों को भी, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मुझे जब हुआ तो मैंने अपना जो है वो टेस्ट करवाया, तो टेस्ट में मेरा जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया। तो मैंने उसी दिन जो है वो अपने आप को क्वारंटीन कर लिया और मैं आइसोलेशन में चला गया। तो उसमें जो होना शुरू हुआ, मुझे तो फीवर तो हुआ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ब्रीदिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ। सिवाय 2-3 दिन के जो है वो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो एक्सट्रीम पेन होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, वीकनेस काफ़ी हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका जो है वो आपका जो है वो पेट लूज़ हो सकता है, ये चीज़ें आती हैं। इससे गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उससे जो है वो हेडेक आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है आपकी। समटाइम्स कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं और इस चीज़ को जो है वो मैंने फेस किया है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कोरोना है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि कोरोना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और ये ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा डिज़ास्टरस है। अब हम पाकिस्तान में जो इसकी 3rd वेव है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फैटल हो सकती है। तो हम सबको हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ। ये सिर्फ एक मास्क है जिसकी कीमत जो है वो 5 से 10 रुपये है। आप इसका बॉक्स ले लें, आप इसको डेली चेंज करें। बेहतर ये कि जब इसका आपको ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो आप इसको जो है वो चेंज करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इसको यूज़ करें। और इसके पहनने का तरीका ये है कि कुछ लोगों को भी मास्क की समझ नहीं है कि मास्क हमने पहनना भी किस तरह से। तो इस तरह से आप अपने मास्क पहन के आपने इसको, ये जो नोज़ पिन है, आपने इसको जो है वो इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है, ताकि जो इसका जो असल फ़ायदा है वो इस तरह से वो आपको नज़र आए, इसको आप इससे बेनिफिट ले सकें। तो ये तरीका हो गया मास्क पहनने का। और ख़ुद भी पहने, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने जितनी भी आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं
उनको प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करें, बार बार रिक्वेस्ट करें कि SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें और मास्क पहने और कोशिश करें कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, ताकि लॉकडाउन ना हो और जिनके कारोबार हैं, लेबर है, हमारे डेली वेजेस हैं, उनका नुकसान ना करें। अगर आप जो है वो शॉपिंग करना चाहते हैं तो अपनी एक लिमिटेड टाइम में जो है वो अपनी शॉपिंग कर लें, बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपलिसिटी को जो है वो प्रेफर करें। रमज़ान का महीना है और दुआ करें, नफल पढ़ने चाहिए, हमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। बाबरकत महीना है, इसके सदक़े अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान फरमाए और ये जो एक वबा है, पेंडेमिक है, इससे जल्दी से जल्दी हमारी जो है वो निजात मिले हमें, ताकि हमारी इकोनॉमी का, हमारी आवाम का जो है वो नुकसान ना हो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इस पे गवर्नमेंट की जो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कंपैरेटिवली देखा जाए इंडिया से और बाकी कंट्रीज से बहुत बेहतर थी। इंडिया में हमने देखा कि एक दिन में जो है वो 4-4 लाख केसेस आ रहे हैं और डेथ्स जो हैं वो वहाँ पे 10-10 हज़ार डेथ्स हो रही हैं। तो ये इस चीज़ को जो है वो हमें उनसे देखना चाहिए कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो हमारे मुल्क में ना हो जाए। ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है इसमें, क्योंकि अगर मैंने फील किया है, अगर आपको सांस आपको नहीं आ रहा, ब्रीदिंग में आपको मुश्किल हो रही है, तो उसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई इशू नहीं था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लंग्स का भी मैंने जितने भी मैंने टेस्ट करवाए हैं, ब्लड का टेस्ट हुआ मेरा और लंग्स के हुए, चेस्ट के हुए, जितने भी और कोरोना के भी टेस्ट हुए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी जो है ना बेहतर पोजीशन रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे रिकवर करते करते जो है वो 1 महीना हो गया। यही वजह है कि एक बहुत लंबा गैप आ गया, मैं वीडियोस नहीं बना सका और बाकी मेरी जो है वो मैं बहुत से लोगों से मैं मिल नहीं सका, बाहर नहीं जा सका। तो जो इम्पोर्टेंट जो काम करने वाले भी थे उनको भी जो है वो मुझे डिले करना पड़ा और जॉब भी चली गई और इस तरह से जो है वो ये सब कुछ फेस करना पड़ा मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी होनी चाहिए और इस चीज़ को जो है हम इस चीज़ से निकलेंगे, इस चीज़ को कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ SOPs फॉलो करें प्लीज़ और इसको सीरियस ले, अवेयरनेस होनी चाहिए और ताकि मुकम्मल लॉकडाउन होने से जो है हम बच सके। क्योंकि अगर जब मुकम्मल लॉकडाउन होता तो लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जो डेली वेजेस हैं, जिन्होंने दिहाड़ीदार तबका हमारा, जो हमारे लेबर्स हैं, उनके लिए बहुत मसाइल आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात आती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो राज़िक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, भूखा नहीं रहने देंगे, लेकिन भूख से कोई नहीं मरेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो ये पेंडेमिक, ये कोरोना जो है वो हमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो ले सकता है। डेली डेथ्स हो रही हैं, वो लोग भी जो है वो इस बीमारी से जो है उनकी डेथ हो गई जो कहते थे कोरोना है ही नहीं, कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करें। जो मेरी सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताई और जो वीकनेस है, जो रिकवरी के लिए आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट से मुराद है कि आप फ्रेश जूसेस पी सकते हैं। अगर आपका गला ख़राब है तो आप उसकी जगह जो है वो यखनी पी सकते हैं। आप जो है वो चिकन की यखनी तो ना पिएँ, वो अगर देसी चिकन मिलता है तो वो उसको लाजमी प्रेफर करें। मटन है, बीफ है, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसका शोरबा और इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक। क्योंकि इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने ये डाइट लेनी है, ठीक है। अगर वो नहीं ले सकता तो आप उसको जो है वो फोर्स ना करें, उसको तंग ना करें, ठीक है। तो आप यखनी इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स खाएं और फ्रूट्स जो जितने भी आप खा सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाएं। आगे जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं, आम भी आ जाएगा, गरमा भी आ जाएगा, तरबूज भी आ जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आप यूज़ करें। तो मतलब ये कहने का कि अपने आप को जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे, गर्मी है, जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, अपने हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे तो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अंदर से जो है वो मुझे फील होता है
कि कमज़ोर हो गई होती है, उसका डिफेंसिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा जो है वो कमज़ोर होता है। तो उसको आपने जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। जंक फूड को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें और कोशिश करें कि जो कहवा हम इस्तेमाल करते हैं, कहवा मैं जो यूज़ करता था तो मैं उसमें जो है गुड़ डाल के, इलायची, सौंफ और बड़ी इलायची डाल के और दालचीनी डाल के उसका मैं कहवा जो है मैंने बहुत ज़्यादा पिया है। तो ये मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता, लेकिन आपने उसको एज मेडिसिन जो है वो यूज़ करना होता है, तो वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे अख्ताम करते हैं, एंड करते हैं, लेकिन प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, कोरोना को सीरियस लें और गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। जहाँ जिस मुल्क में सिर्फ मास्क बनाने के लिए, SOPs फॉलो करवाने के लिए पब्लिक को हमें फ़ौज को बुलाना पड़े, वहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि हम वैल्यूज़ हमारी कहाँ पे हैं, हमारा डिसिप्लिन में हम कितना पीछे हैं। ये सैनिटाइज़र यूज़ करें, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को जो है वो फॉलो करें ताकि हम लॉकडाउन से बच सकें और इस पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी जो है वो हम शिकस्त देकर जो है वो हम एक जो है वो कोरोना फ्री कंट्री जो है वो बन सकें। हमारे सामने इंडिया की मिसाल है, बाकी कंट्रीज की मिसाल है। अमेरिका में, चाइना में उनके हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हमने जो है वो मूव किया है और इतना नुकसान जो जितना एक्सपेक्टेड था उतना हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। अपनी इम्यूनिटी को जो है बेहतर बनाए और जितने भी जो हमारे जो है वो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको चाहिए कि वो भी हेल्दी डाइट लें और बिला वजह जो है अपने घरों से बाहर ना निकलें और बस जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात करें। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड हाउस को